पंजाब से आए श्रद्धालुओं के साथ हुए दर्दनाक नाव हादसे पर वृंदावन क्षत्रिय सभा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस त्रासदी में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की स्मृति में सभा के पदाधिकारियों ने यमुना तट पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षत्रिय महासभा के वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने घटना को अत्यंत हृदय विदारक क्षति बताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा समाज उनके साथ है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान संगठन ने स्थानीय प्रशासन से यमुना में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने की मांग की। सभा के सदस्यों ने जोर दिया कि भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए नावों के संचालन और सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं मृतकों को जो पंजाब से आए हुए श्रद्धालु थे, क्या मानना है आप लोगों का? कौन है दोषी इसमें? देखिए, दोषी तो इसमें शासन प्रशासन है। 2024 में एक प्रस्ताव पारित हुआ था निगम के अंदर, जो प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि जितनी भी यहाँ नौकाएं चल रही हैं और बाकायदा उसमें 18 यानी कि 18 कुछ नियम है और नियमों के तहत एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस पारित प्रस्ताव में ये था कि जो सेफ्टी जैकेट है वो पहना के यात्रियों को यहाँ पर तीर्थ के हिसाब से घुमाया जाएगा। तीसरे नंबर, जितनी भी नौकाएं हैं उनके लाइसेंस बनेंगे, उनमें जो एक्सपर्ट इन स्टीमरों को चलाने वाले व्यक्ति होंगे वो ही इन पर रखे जाएंगे और इनकी मंथली भी होगी या महीने सालाना होगी। लेकिन ऐसा आज तक निगम ने कहीं भी इनकी कोई जानकारी नहीं की, इनके कोई भी जांच नहीं की कि किन पर लाइसेंस है और किन पर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नौका और स्टीमर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, इनका हक बनता है कि अपनी नौका विहार करके अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। ये मूल निवासी हैं, हम इनका हक छीनना नहीं चाहते। यहाँ पर जैसे कि एक क्रूज, एक सफेद हाथी यहाँ पे खड़ा कर दिया गया इस शासन प्रशासन के द्वारा। ये सबसे बड़ी बीमारी है इस जो है दुर्घटना की। जो ये पुल देख रहे हैं, पॉटन पुल, इस पुल को योजना तहत तोड़ा गया। जो सामने आप देख रहे हैं, अगर चाहो तो आप अपनी जो है घुमा के दिखा सकते हैं। इसमें जो मशीन चल रही है उसको पॉपलाइन कहते हैं, जो गंगा यमुना के अंदर चलाना कहीं भी प्रस्तावित नहीं है। यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका आदेश है, इस पे बैन लगा हुआ है। तब भी ये 8 साल से मशीन बरकरार हमारे वृंदावन जमुना मैया के अंदर चल रही है। बेलवन से लेकर इसमें पानीगाम खादर तक सबको खोखला करके डाल दिया, लेकिन इस पर शासन की कोई सुनवाई नहीं। उस दिन भी इस मशीन को निकालने के लिए पाटन पुल को तोड़ा गया, जिसमें वो स्टीमर जा रहा था। लौटते में ये दुर्घटना हुई, उसमें कई लोगों की जो हताश हो गए और खत्म भी हो गए। 25-30 लोग थे। हमें दुख है, पंजाब के रहने वाले वो लोग थे। हमें बहुत बड़ा दुख है कि इतनी बड़ी दुर्घटना मेरी करीबन 50 साल की उम्र होने पर आ रही है। मेरे जीवन काल में अपने केसी घाट क्षेत्र में और क्षेत्र में सुनने को और देखने को पहली बार मिली। हमारे ब्रजवासियों को इसके लिए सबसे बड़ा दुख है और हर ब्रजवासी की जुबान पर दुर्घटना के लिए बहुत बड़ी संवेदनशीलता बनी हुई है। पर मैं चाहता हूं जो दोषी लोग हैं, जैसे कि शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी, उनको सजा मिलनी चाहिए, ना कि इन छुटपुरिये लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर बालू खनन हो रहा है। उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। ना स्टीमर पेट्रोल पुल से टकराता और ना ही वो पलटता, ये दुर्घटना नहीं होती। मैं निवेदन ये करता हूँ शासन प्रशासन संज्ञान ले। इसीलिए जितने भी यहाँ तीर्थ यात्री उस स्टीमर में जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनको जो जान चली गई, उन सबको हमारा समाज व अन्य समाज मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारी जनों को धैर्य बनाया जाए। बहुत बहुत हम राधा रानी और बांके बिहारी जी की आस्था रखते हैं कि इनकी कृपा की जाए। आज आप लोग यमुना जी पे आए हैं, क्या मकसद था जो आप लोगों ने फूल अर्पित किया है? वृंदावन क्षत्रिय महासभा ने आज पंजाब के जो श्रद्धालु यहाँ दिवंगत जो उनकी मृत्यु हुई है, जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। और वृंदावन में ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना कभी वृंदावन में नहीं हुई। हमारा उनके जो पंजाब से श्रद्धालु आए हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित है। उनके परिवार के लिए हम सांत्वना देंगे और बिहारी जी से ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसी घटनाएं वृंदावन में ना हो। ये जो घटना हुई है, इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो सुनने में आ रही हैं कि यहाँ की जो बालू है उसका खनन हो रहा है, यहाँ काफ़ी गड्ढा हो गया है। और एक दिन पहले इस प्लाटून पुल को भी हटाया गया था, उसकी वजह से भी पता चल रहा है। तो 2 व्यक्तियों को जिनके अगेंस्ट FIR की गई है,
तो हमारा मानना ये है कि इसकी जो पूर्णतः जिम्मेदारी, यहाँ बताया जा रहा है, डीएम साहब ने भी यहाँ पर एक अपना वक्तव्य दिया था कि यहाँ पर भी एक पुलिस का विभाग है जो कि यहाँ की पूरी निगरानी रखते हैं, तो उनकी अगेंस्ट क्यों नहीं हो रही है? हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ हमारे भाई हैं जो निषाद परिवार है वो चलाता है यहाँ पे अपने नाव वगैरह, स्टीमर वगैरह, उनकी भी जो चीज़ें हैं वो ठीक से चलनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बोट वगैरह, लाइफ जैकेट्स नहीं है यहाँ पर एक बूथ बनना चाहिए जिसमें कि उनका रजिस्ट्रेशन हो, सीमित सवारियां हो, ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। इससे वृंदावन का नाम काफ़ी खराब होता है और आगे प्रशासन से, जिला प्रशासन से हम निवेदन करेंगे इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाए और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नगर निगम है, डीएम साहब हैं, आपका वृंदावन थाना अध्यक्ष हैं, इनको आगे आके इस चीज़ पे पूरा अपना वक्तव्य देना चाहिए कि भाई ये दुर्घटना आगे भविष्य में ना हो। धन्यवाद।